हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है और ये है जी बुक हमारी बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। आज बच्चों मैंने आपके साथ शेयर करना है चैप्टर नंबर 12 एट ग्रैंडफादर्स हाउस। इसकी हाफ रीडिंग आज शेयर करूँगी और जो रिमेनिंग बच जाएगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और बुक की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं फिर कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ उस बुक की भी रीडिंग और एक्सरसाइज शेयर करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 110 ओपन कर लें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 का हमारा नाम क्या था? एट ग्रैंडफादर्स हाउस। ग्रैंडफादर किसे कहते हैं बच्चों? दादा जान को। दादा जान के घर। इस सबक का नाम ये है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले प्री रीडिंग पूछनी है बच्चों से। क्या है ये पढ़ लेते हैं एक दफ़ा पहले। टॉक टू द क्लास अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स। डू यू स्टे विद देम और विजिट देम। आपने आप क्लास में कहना है कि बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस करें इस चीज़ को कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनके कौन कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। क्या वो उनके साथ रहते हैं या फिर कभी कभार बच्चे उनके घर मिलने जाते हैं। तो ये सवाल बच्चों को कहिएगा कि वो एक दूसरे से पूछें ताकि उन्हें चीज़ों को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को पिक्चर्स फिर दिखानी है कि पिक्चर में क्या क्या चीज़ें। यहाँ देखिए एक छोटा करैक्टर है यानी स्मॉल लिटिल गर्ल है यहाँ पर, और यहाँ बैठे हुए हैं ग्रैंडफादर। क्योंकि इस चैप्टर का नाम एट ग्रैंडफादर हाउस है तो इसीलिए ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये ज़रूर इस बच्ची के ग्रैंडफादर हैं यानी दादा जान है। इसके अलावा इसमें इस स्टोरी में एक और पिक्चर भी है, ये वाली पिक्चर जिसमें ये दिखाया गया है कि बच्ची जो है वो बैठी हुई है स्टूल पर और उसने जो है चेयर को अपनी टेबल बनाया हुआ है जिसमें उसने दूध, ब्रेड और चीज़ का एक पीस रखा हुआ है। साथ ही पीछे इसके ग्रैंडफादर हैं यानी दादा जान हैं जो कि उसको देखकर खुश हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस रीडिंग में हमें क्या क्या बताया गया है कि क्या असल स्टोरी है। इस स्टोरी को जानने के लिए हमें करना है वर्ड्स टू नो। वो अल्फाज जो कि रीडिंग से लिए गए हैं और मुश्किल अल्फाज हैं और इनके मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। पहला है बंडल। बंडल कहते हैं हम गठड़ी को। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड और रैप्ड अप टुगेदर। काफ़ी सारी चीज़ों को एक जगह बांध देना या उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना। एक्सप्लोर यानी जांचना यानी नई नई चीज़ों को जानना। मूव थ्रू एन अननोन एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। एक ऐसी जगह पर जाना जहाँ जिस जगह को आप ना जानते हों और उसके मुतालिक आप नई नई चीज़ें मालूमात इकट्ठी करें। फेच्ड ले आई, ब्रॉट गॉट। हीप ढेर, पाइल या पील यूजली अनटाइडी यानी वो सामान जो कि बिखरा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, सिमटा हुआ नहीं है। रियलाइज्ड एहसास होना। बिकेम अवेयर ऑफ समथिंग किसी चीज़ के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेना। टाइडली सलीके के साथ यानी नीटली ऑर्डरली। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रीडिंग। Heidi has just been left at her grandfather's house for the first time. हाइडी जो है उसको उसकी वालदा उसके पेरेंट्स ने पहली दफ़ा उसको अपने दादा जान के घर रहने की इजाज़त मिली। पहली दफ़ा यानी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वो जा रही थी अपने दादा जान के घर। शी इज़ 5 years old। वो 5 साल की थी। As soon as the woman left, जैसे ही औरत रुखसत हुई, grandfather sat down on the bench outside his house। तो दादा जान घर के बाहर बेंच पर आकर बैठ गए। हाइडी saw that he was busy। हाइडी ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। and decided to explore। और वो इधर उधर देखने लगी, नई चीज़ें देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी। यहाँ पर वर्ड है बिजी, मसरूफ़, और एक्सप्लोर इधर उधर देखना। इसके अलावा लेफ्ट का मतलब होता है रुखसत हो जाना, चले जाना। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी वॉक्ड राउंड द साइड ऑफ द वुडन बिल्डिंग। वो इस लकड़ी के बने हुई जो ये बिल्डिंग थी, इमारत थी, इसके चारों तरफ घूमने लगी यानी दूसरी तरफ मुड़ने लगी ताकि वो चीज़ों को जान सके। शी नोटिस्ड एन एम्प्टी गॉट हाउस। उसने देखा एक खाली जो है बाड़ा कहते हैं जहाँ बकरियाँ या भैंसों को बांधा जाता है। गॉट हाउस को उर्दू में कहते हैं बाड़ा। एंड सम टॉल ट्रीज, और कुछ लंबे दरख्त।
द विंड मेड अ रशिंग एंड रोरिंग साउंड। हवा जो है एक तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस कर रही थी और एक रोरिंग मतलब होता है जिस तरह चंघाड़ना होता है ना, उस तरह चंघाड़ने को कहते हैं रोरिंग होना, यानी चंघाड़ना, चंघाड़ती हुई आवाज़ थी हवा की। एज इट ब्लोज थ्रू देयर टॉल ब्रांचेस, जैसे कि वो हवा, क्यों अब हवा इस तरह की आवाज़ दे रही थी, क्योंकि वो जो है उन लंबे लंबे जो दरख्त थे ना उनकी शाखों में से गुजर रही थी। हाइडी वॉकड राउंड एंड फाउंड हरसेल्फ बैक नेक्स्ट टू ग्रैंडफादर। हाइडी ने जब एक चक्कर मुकम्मल कर लिया तो उसने देखा कि वो अब दोबारा से अपने जो है दादा जान के सामने आकर खड़ी हो गई है। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो थी इनके सामने आकर खड़ी हो गई। एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगी। अब यहाँ इस पैराग्राफ में कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स थे, जैसे था रशिंग तेज़ आवाज़, घड़घड़ाहट जैसे होती है, ब्रांचेस शाखें, स्टूड खड़ी होना या खड़ा होना, इन फ्रंट किसी चीज़ के सामने। नेक्स्ट, ग्रैंडफादर्स नोटिस्ड द गर्ल, ग्रैंडफादर यानी दादा जान ने उस लड़की को नोटिस किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 111। हाइडी आइज वर ब्राइट विद एक्साइटमेंट, हाइडी की आंखें चमक रही थी पुरजोश अंदाज में। आई वॉन्ट टू सी वट इज़ इन साइड द हाउस, मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं घर के। शी सेड, उसने कहा। शी सेड, उसने कहा। ब्राइट का मीनिंग देख ले, चमकदार, और एक्साइटमेंट पुरजोश अंदाज। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी लुक्स लाइक अ क्लेवर चाइल्ड, वो एक बहुत होशियार लड़की की तरह लग रही थी। थॉट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने सोचा कि ये तो है एक होशियार बच्ची है। शी स्टूड अप, वो खड़े हो गए। कम देन, आओ मेरे साथ। एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों की गठड़ी भी साथ ले आओ। ही सेड, उन्होंने कहा। वी मस्ट पुट देम इन द कबर्ड, हम इसको ज़रूर अलमारी में रखेंगे। इन कपड़ों को जो हाइडी अपने साथ लेके आई थी कुछ अरसा रहने के लिए अपने दादा जान के पास, उन कपड़ों को जो है उन्होंने दादा जान ने कहा हम अलमारी में रख देते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। हाइडी लुक्ड अराउंड, हाइडी जो है मतलब पूरा घर का जाविया लेते हुए जो है ना देखने लगी इधर उधर। द ग्राउंड फ्लोर, जो कि ग्राउंड फ्लोर था, वॉज वन बिग रूम, वहाँ पर सिर्फ एक बड़ा कमरा था। ग्रैंडफादर्स बेड वॉज इन वन कॉर्नर, ग्रैंडफादर का जो कमरा में जो बेड था जहाँ वो सोते थे वो एक कोने में था, यानी बिल्कुल एंड पर लगा हुआ था। अ लार्ज फायर प्लेस, एक बहुत बड़ी चिमनी, वॉज इन द मिडल ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस, वो अकबी दीवार पर मौजूद था घर के। नेक्स्ट टू इट, उससे आगे, देयर वॉज अ लार्ज कबर्ड विथ सम शेल्फ, वहाँ उसके आगे जो था एक शेल्फ थी, एक कबर्ड थी, एक अलमारी थी जिसमें काफ़ी सारी शेल्फ्स बनी हुई थी। इनसाइड द कबर्ड, कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर, देयर वर क्लॉथ्स ऑन वन ऑफ द शेल्फ, एक शेल्फ के अंदर कपड़े मौजूद थे। हाइडी पुश्ड हर बंडल टू द बैक ऑफ दिस शेल्फ, हाइडी ने अपने जो कपड़ों की गठड़ी थी वो दूसरी शेल्फ पर रख दी। आउट ऑफ द वे, दूसरे रास्ते। ऑन अनदर शेल्फ, एक और शेल्फ में, वर सम प्लेट्स, कुछ प्लेट्स थी, कुछ बाउल्स थे, कप्स थे, स्पून्स थे और छुरियाँ थी। बिलो देम, इसके नीचे, देयर वॉज अ लूफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का बड़ा टुकड़ा मौजूद था। सम मीट, कुछ गोश्त, एंड सम चीज़, और कुछ चीज़ भी मौजूद थी। हाइडी लुक्ड केयरफुली, हाइडी ने बहुत गौर से देखा। राउंड द रूम, पूरे कमरे को। एंड आस्क्ड, और पूछा। वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर, मेरे दादा जान मैं कहाँ सोऊंगी। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ भी आप चाहें। ही आंसर्ड, उन्होंने कहा। हाइडी वॉज डिलाइटेड, अब हाइडी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये सुन के। एंड बिगेन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप, और ढूंढने लगी एक बेहतरीन जगह सोने के लिए। इन द कॉर्नर नियर हर ग्रैंड फादर्स बेड, बिल्कुल कोने में जहाँ पर उसके दादा जान का बेड मौजूद था। शी सॉ अ शॉर्ट लैडर अगेंस्ट द वॉल, वॉल की दीवार की दूसरी तरफ उसने देखा, लैडर कहते हैं सीढ़ियों को, कि कुछ छोटी सी सीढ़ियाँ मौजूद थी। शी क्लाइंब्ड अप, वो उसने छलांग मारी। एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट, और उसने महसूस किया कि वो कहाँ पर मौजूद है, वो जो सीढ़ियाँ थी ना उनकी एक सीढ़ी की साइड पर मौजूद है। देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग हे,
वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उसने महसूस किया कि वहाँ बहुत ताज़ा हवा और ताज़ा खुशबू और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी थी। इन द वॉल, दीवार में, वॉज अ राउंड विंडो, एक राउंड विंडो मौजूद थी। एक अलमारी के अलावा, वहाँ पर बेड के अलावा, अलमारी भी के अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा वहाँ पर एक जो है खिड़की भी मौजूद थी। हाइडी लुक्ड आउट ऑफ इट, हाइडी उससे उस खिड़की से बाहर देखने लगी। शी कुड सी राइट डाउन द वैलीज, उसने जो है वहाँ पर बहुत सारे उस खिड़की से महसूस किया कि वो देख सकती है पूरे जो है वैली को आराम से। बच्चों, यहाँ तक मैंने आज आपके साथ रीडिंग शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग आई शैल स्लीप से। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।